आज अपन शुरुआत करने जा रहे हैं भारतीय इतिहास को, जिसके अंतर्गत अपन देखेंगे तो भारतीय इतिहास को सबसे पहले 3 भागों में बांटा जा चुका है। किस किस के आधार पर? सबसे पहले प्रयाग ऐतिहासिक। प्रयाग ऐतिहासिक का मतलब क्या होता है कि जब जीवन का स्टार्टिंग हुआ था इतिहास को, जब अपन ने देखा गया तो 25 लाख ईसा पूर्व से स्टार्ट होकर ये 3000 ईसा पूर्व तक के मध्य का जो काल था उसे अपने बोलते हैं प्रयाग ऐतिहासिक काल। अब इस प्रयाग ऐतिहासिक काल की जो प्रमुख घटनाएं देखो क्या है। सबसे पहले यहाँ पर अगर देखा जाए तो लिखित साक्ष्य तो नहीं है बिल्कुल भी, परंतु यहाँ पर पुरातात्विक स्रोत, जैसे अगर देखा जाए पाषाण काल का अगर आपने एग्जांपल लिया जाए, पाषाण काल के अंदर अगर यहाँ पर बहुत सारी गुफाएं मिली है, गुफाओं के अंदर बहुत सारे चित्र मिले हैं, बहुत सारे हड्डियां मिली है, बहुत सारे छोटे छोटे औजार मिले, उन सब चीज को आधार पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले प्रयाग ऐतिहासिक काल। 2 नंबर पे अगर अपने चले उसे बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। अब इसमें देखा जाए, इसका समय देखा जाए 3000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, मतलब कि महाजनपद काल के समय तक जो काल पीरियड रहता है वो कौन सा रहता है? आद्य महाऐतिहासिक काल रहता है। इसमें क्या था? लिखित साक्ष्य भी मिला। अब लिखित साक्ष्य मिला है परंतु इसे पढ़ा नहीं गया, अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया। बहुत सारे बारे में प्रयास किया, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने का बहुत सारे प्रयास किया गया है। उसके अलावा यहाँ पर जो अपने को इतिहास की जानकारी मिलती है वो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही अपने को क्या मिल रही है? इस इतिहास की जानकारी मिली। हाँ, इनके पास क्या थी? खुद की लिपि भी थी, परंतु अभी इस लिपि को कभी पढ़ा नहीं गया। अभी तक प्रयास जारी है, इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया। इसका समय पीरियड देखा जाए तो इसके अंदर सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सरस्वती की सभ्यता भी बोलते हैं। उसके अलावा वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता में अगर देखा जाए, आप जैसे पढ़ते हो ऋग्वेदिक काल, ऋग्वेदिक काल के अंदर ऋग्वेद लिखा नहीं गया था, ये ऋग्वेदिक काल बहुत बाद में लिखा गया, परंतु यहाँ पर इनकी कोई क्या नहीं थी, ये वैदिक काल मौखिक पर आधारित था। उसके अलावा देखा जाए, आज अपने देखा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का मतलब कि जहां पर पुरातात्विक स्रोत भी मिल रहे हैं, आपको साहित्यिक स्रोत भी मिल रहे हैं, उनके आधार पर इतिहास लिखा जा रहा है क्रमबद्ध रूप से। तो इस यह परंपरा लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर जो प्रारंभ हो गई थी, 600 ईसवी पूर्व से क्या हो गई थी? प्रारंभ हो गई थी, जिससे महाजनपद काल का समय पीरियड था। उसके अंदर लिखित साक्ष्य भी अपने को मिल रहे हैं, पुरातात्विक साक्ष्य मिल रहे हैं, लिपि का भी ज्ञान था इनको, और यहाँ से अगर देखा जाए ये है महाजनपद काल से क्या हो रहा है? प्रारंभ हो रहा है। तो ये इतिहास का सबसे पहले जो अपने पोर्शन बना रहे इतिहास के अंदर, कि इतिहास के अंदर 3 भागों में से बांट रहे। सबसे पहले प्रयाग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। सबसे पहले इनमें देखा, इन दोनों के अंदर क्या था? इनकी यहाँ पर तो कोई लिखित साक्ष्य प्राप्ति नहीं हो रहा, यहाँ पर अपने को लिखित साक्ष्य प्राप्त हो रहा है, परंतु इसे कभी अभी पढ़ा नहीं गया है। इनको लिपि का ज्ञान था, और इनका जो इतिहास लिखने का एक और अपन लिख सकते हैं, तो किसके आधार पर लिख सकते हैं? पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिख सकते हैं। परंतु यहाँ पर जो पूरा का पूरा अपने में निर्भर रहना पड़ेगा, वो किस पर रहना पड़ेगा? पुरातात्विक स्रोतों पर अपने को निर्भर रहना पड़ेगा। तो ये आज अपने छोटे से वीडियो पे बात कर रहे हैं। कल अपने बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, जो आपकी हर एग्जाम के लिए, चाहे वो यूपीएससी का हो, आरएएस का हो, अदर स्टेट के जो भी एग्जाम हो, उसके लिए सबके लिए भारतीय इतिहास के अंदर से सबसे प्रथम टॉपिक अपने कल स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर अपने बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहले जो टॉपिक करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, घाटी की सभ्यता। इस टॉपिक को अपने कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है।